तो यार जिंदगी में ना इन 6 तरह के लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, वरना यकीन मानो बहुत पछताओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे अपनी हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाइफ के किसी ना किसी एक बहुत ही रिलेटेबल और रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। तो यार आज ना बात करते हैं लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। हमारे बड़े बुजुर्ग ने एक बात कहते थे कि एक इंसान की पहचान उसके आसपास के लोगों से होती है। ये एक इंसान अपने आसपास के लोगों से बनता है। अगर एक इंसान के बारे में जानना हो तो उसके आसपास के लोगों के बारे में जानो, उन्हें देखो, आपको उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। एंड एब्सोल्युटली यार, वो लोग बहुत सही बात कहते थे। एक इंसान की लाइफ, उसकी नेचर, उसकी हैबिट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं उसके आसपास के लोगों से। और पता है यार, आज की इस दुनिया में जहां पे हम सब जानते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं। चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, कोई भी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हमारे आसपास रहते हैं, उनका जैसा नेचर होता है, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनके जो ट्रेट्स होते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो यार अगर आज के टाइम पे खुद को मेंटली और इमोशनली हेल्दी रखना है, सेन रखना है, हर तरह से खुद को ठीक रखना है, अपने मूड को सही रखना है, अपनी नेचर को सही रखना है, तो प्लीज़ इन 6 तरह के लोगों से खुद को जितना दूर हो सके उतना दूर रखना। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं इन्हीं 6 टाइप्स के लोगों के बारे में। लिस्ट में सबसे पहले वो लोग जिनके वर्ड्स और एक्शंस आपस में मैच नहीं करते। वो जो हर वक्त आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप उन्हें कितना मैटर करते हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो हर वक्त आपसे ये चीज़ बोलते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं, आपके आगे बहुत स्वीट प्रिटेंड करते हैं, पर एक्चुअली में जब एक्शंस की बात आती है तो उनके एक्शंस इससे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। उनके एक्शंस में आपको ये सब कभी और कहीं नहीं दिखाई देगा। ना उन्हें आपके मूड से कोई लेना देना होगा और ना ही उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा नहीं फील कर रहे हो। उनके पास आपके लिए कभी टाइम नहीं होगा। वो हमेशा अपने आप में बिजी होंगे एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड दैट हाउ आर यू फीलिंग, कि आप किसी बात से हर्ट हो, कि आपका मूड सही नहीं है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा। वो अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे। उनके एक्शंस ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखा रहे हैं, पर जब फिर वो आपके पास आएंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे, तो बोलने में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि आप उनको इतना इफेक्ट करते हो, वो आप मतलब वो आपको इतना स्पेशल मानते हैं, आप उनके लिए ऐसे हो वैसे हो, पर उनके एक्शंस इससे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। तो प्लीज इस तरह के लोगों को खुद से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना, इन्हें जितना अवॉइड कर सको करना, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन लेकर आएंगे। आप ना हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस चीज पे बिलीव करूं, उनके वर्ड्स पे बिलीव करूं या उनके एक्शंस पे बिलीव करूं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और आप इस चीज में ना बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि हर वक्त कंफ्यूज रहोगे, कोई चीज मैच ही नहीं कर रही होगी, एंड कहीं ना कहीं फिर ये आपकी इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए ऐसे लोग जिनके वर्ड्स और एक्शंस आपस में मैच नहीं करते, उनसे दूर रहो। अब द सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर सेल्फिश पीपल। देखो, इन लोगों का रियल सेल्फ ना आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही पता चलने लग जाता है, क्योंकि जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, उनके एक्शंस में बहुत एविडेंट होता है। आपको पता होता है कि ये मेरे पास ना तभी आएगा जब इसे अपनी कोई जरूरत होगी। जब इन लोगों का आपके पास फोन आता है ना, तो आप समझ जाते हो कि यार वैसे इंसान कभी सामने से कॉल नहीं करता, पर अगर आज ये कॉल कर रहा है ना, इसका अपना कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। जब इन्हें आपसे कोई काम पड़ेगा ना, तो ये लोग आपके आसपास इतना स्वीटली बिहेव करेंगे, आपके साथ ऐसे रहने लगेंगे जो ना जाने जैसे आपसे कितना ज्यादा अटैच्ड है। पर जब इन्हें कोई आपसे काम नहीं है, अब इन्हें किसी और इंसान से काम है, तो आपको पूछेंगे भी नहीं। दे विल हार्डली केयर अबाउट यू, इन्हें कोई मतलब नहीं होगा आपसे। तो सेल्फिश लोगों ना बहुत थोड़े टाइम में पता चल जाता है कि यार ये इंसान ना सिर्फ अपने मतलब से आता है, ये तभी मेरे पास आएगा, तभी मुझसे दोस्ती रखने की कोशिश करेगा, कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेगा जब इसका अपना मतलब होगा। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। सिर्फ आपसे तब अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, तब आपके नजदीक आएंगे जब इनका अपना मतलब है। जब इनका अपना मतलब हल हो गया तो तू कौन मैं कौन। तो ऐसे लोगों से खुद को जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रखो। अब थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर डिसरिस्पेक्टफुल पीपल। तो अपना हो सकता है कि इन लोगों का मोटिव आपकी लाइफ में रहने का सही हो, इनके इंटेंशंस भी सही हो, सब कुछ ठीक हो, पर इन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी ना आती हो। 4 दिन आपसे मिले, अच्छे से बिहेव करे, पर एक दिन जिस दिन इनका अपना मूड खराब है या किसी बात पे नाराज है, ये अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ये आपको किसी भी फॉर्म में डिसरिस्पेक्ट कर दें। चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई रिलेटिव है, अगर वो अपने गुस्से में, नाराजगी में या किसी भी इमोशन के अंदर अपनी लिमिट्स भूल जाता है ना, और उस इमोशन में वो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है उस मोमेंट में, चाहे बाद में वो कितना ही सॉरी क्यों ना कह ले, माफिया क्यों ना मांग ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस इंसान को अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता ना, जो टाइम एंड अगेन डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है,
उस इंसान से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। क्योंकि देखो यार, जिस कनेक्शन के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहां कुछ नहीं है। चाहे दोस्ती हो, रिश्ता हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, पता है सब ठीक लगता है, एक लिमिट तक सब सही लगता है। कोई ऐसा दोस्त ना जो हंसी मजाक में कुछ कह दे ठीक लगता है, पर जो बात बात में ये भूल जाए उसे किस वर्ड का यूज करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, जो ओवर एंड अबव चला जाए, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो आपको चीज़ें हर्ट करेंगी, वो आपको बहुत बुरा फील करा सकती हैं, वो डिसरिस्पेक्ट जो होती है। तो ऐसे लोग जो अपनी बाउंड्रीज नहीं जानते रिस्पेक्ट की, जो कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसे लोगों से भी ना जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, जितना लिमिटेड रह सको उतना लिमिटेड रहो। ज़्यादा इनके क्लोज जाने का कोई पॉइंट नहीं होता। वो लोग जिन्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती सामने वाले की। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ पीपल आर नेगेटिव या होपलेस लोग। अब अगेन हो सकता है कि वैसे लोग दिल के सही हो, सब कुछ ठीक हो, पर इनका जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, वो हमेशा ज़्यादातर ना बहुत होपलेस रहता है, बहुत नेगेटिव रहता है। कोई भी चीज़ शुरू होने वाली है, ये पहले उसके अंदर ना बहुत होपलेस हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगी भी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, आजकल तो ये चीज़ें चलती नहीं, या आप ऐसा कैसे कर लोगे। बहुत होपलेस लोग, बहुत नेगेटिव लोग, जो पहले ही कोई चीज़ अभी स्टार्ट हुई नहीं है, कोई काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले ही उसके अंदर कमियां निकालनी स्टार्ट कर देंगे, या खुद ही पहले ही होपलेस हो जाएंगे कि यार नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, या हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। या आप अगर उन्हें अपना कोई प्लान बता रहे हो तो आपको कह रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब इतना ईजी नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, रहने दे, क्या करेगा करके, सब वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो ना बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा होपलेस रहते हैं, बहुत नेगेटिव रहते हैं, कभी आपको ना पॉजिटिवली इंकरेज नहीं करते चीज़ों के लिए, कभी आपको बूस्ट अप नहीं करते, कभी आपको पुश नहीं करते कि हाँ यार करो, बल्कि पहले ही बहुत लो एंड नेगेटिव रहते हैं। उनका ऑरा भी फिर वैसा ही होता है। वो इंसान का आप हमेशा देखोगे, जब भी आप उस इंसान के नज़दीक जाओगे, उनसे ज़्यादा बातें करोगे ना कहीं 15-20 मिनट बात करने के बाद आपको खुद नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे मूड में गए हो, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली गए हो, लेकिन उस इंसान से आपने बात करना शुरू करी, 15-20 मिनट बाद बात करके उठे, आप तो खुद होपलेस हो गई कि यार शायद सही में जो मैं कर रहा हूँ वो गलत ही है, या कुछ करने का फायदा ही नहीं है, कोई होप रख के ही फायदा नहीं है, आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। तो ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ना तो ये खुद कुछ अच्छा करते हैं, और अगर कोई दूसरा कर रहा होता है ना तो पहले ही इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि यार वो बेचारा भी होपलेस हो जाता है, वो भी नहीं कर पाता। तो कोशिश करो इस तरह के लोगों से भी जितना दूर हो सके खुद को उतना दूर रखो, क्योंकि ये आपको कभी भी ना किसी चीज़ के लिए पुश नहीं करेंगे, आप पॉजिटिवली इंकरेज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अराउंड भी ज़्यादा रहना इज नॉट अ गुड थिंग। जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड इन लोगों के साथ रहो। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ पीपल, ये होते हैं डोमिनेटिंग या मैन्युपुलेटिव लोग। बहुत ट्रिकी तरह के इंसान होते हैं ये। अब इन्हें ना हर चीज़ अपने तरह से चाहिए। इन्हें लगता है कि जो मुझे सही लग रहा है वैसे ही सामने वाले को भी सही लगे, या जैसा मैं चाहता हूँ चीज़ें वैसी हों। और इनका नेचर भी ऐसा होता है, थोड़े से डोमिनेटिंग लोग होंगे, हर बात में ना खुद की बात ऊपर रखेंगे, या सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या जिस तरह से मैं चीज़ें चाहता हूँ वैसे ही चीज़ें चले हमेशा। और इनके अंदर फिर ये मैन्युपुलेटिव इंस्टिंक्ट भी बहुत होता है कि आपसे बात करने लगेंगे, आपका प्लान बिल्कुल अलग था, पर ये आपको इस तरह से आपसे बातें करेंगे, इस तरह से आपको मैन्युपुलेट कर देंगे कि आप खुद कुछ वक्त बाद सोचने लगोगे कि नहीं यार जो ये कह रहा है ना वही सही है, ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर हर चीज़ में इनका नेचर ही ऐसा होता है कि यार हर चीज़ में बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगी कि नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होगा। नहीं, अगर इनके हिसाब से चीज़ें होती हैं तो या तो इनका मूड ऑफ हो जाएगा, या ये पीछे पड़े रहेंगे कन्विंस करने के, किसी तरह से आपको मैन्युपुलेट करने की कि नहीं जैसे ये चीज़ें चाहते हैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें हों। तो इस तरह के लोगों से भी जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि जब तक चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलती हैं ये बहुत अच्छे से रहते हैं। जब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं ना, फिर आप इनका एक अलग ही रूप देखते हो, एक अलग ही साइड देखते हो। बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो इस तरह के लोगों से भी जब आपको फील होने लगे कि यार ये इंसान ना हर चीज़ में बहुत डोमिनेटिंग है, इसको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए, अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा तो या तो ये ना खुश है या इसका मूड ख़राब है, इस तरह के लोगों से खुद को जितना हो सके दूर रखो। क्योंकि ये लोग ना आपको मेंटली और इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं। आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो क्योंकि इन्हें हमेशा अपनी चीज़ सही लगती है। सो जितना हो सके इस तरह के लोगों से भी दूर रहो। अब आता है द फाइनल 6 टाइप ऑफ पीपल। ये होते हैं क्रिटिसाइजर्स, या मैं इन्हें कहता हूँ बैड माउथिंग पीपल। इन लोगों को ना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल लेनी है, कोई ना कोई बुराई निकालनी है, लेकिन उसकी पीठ के पीछे। मान लो आप 3 दोस्त बैठे हो, तब उस वक्त ये सामने वाले के लिए बहुत अच्छे होंगे, उसके सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उठ के गया ये कहीं ना कहीं उसकी बुराइयां आपके साथ स्टार्ट कर देंगी। तेरे को पता है यार ये इंसान ना ऐसा है, मेरे को तो इसकी ये चीज़ नहीं पसंद, या इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से सही नहीं है, जबकि उसके सामने बहुत मीठे बने हुए थे। और इनका ना सबके साथ नेचर ऐसा ही होता है, ये सबके बीच में बैठेंगे, लेकिन हमेशा आपसे ना किसी इंसान के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे। जिसके साथ बैठेंगे उसकी 4 कमियां आपसे डिस्कस ही करेंगे कि यार ठीक है, मतलब मैं इसके साथ बात ठीक से कर लेता हूँ, पर इस इंसान में ये अच्छा नहीं है, इस इंसान में ये अच्छा नहीं है। ये हमेशा
किसी इंसान के लिए कुछ ना कुछ आपसे गलत ही कह रहे होंगे। तो इस तरह के लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि अब जब ये आपके पास आके सारी दुनिया की बुराइयां कर रहे हैं, जितने लोगों के साथ ये जाकर बैठ रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत आपसे आके कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके बारे में किसी और से जाके कुछ गलत नहीं कह रहे होंगे, या ये आपके बारे में हमेशा सबसे सही कहेंगे? नहीं, वो इंसान, इस तरह का इंसान किसी का सगा नहीं होता। ऑनेस्टली अगर मुझसे ब्रूटली सुनना है, इस तरह के लोग किसी के सगे नहीं होते। अगर 4 लोगों की बुराइयां ये आपके सामने आके कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं पूरे चांसेस हैं कि फिर आपकी भी 4 कमियां ये किसी दूसरे के आगे जाकर निकाल रहे होंगे। आपके सामने चाहिए कितना ही अच्छा प्रिटेंड क्यों ना कर रहे हो, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन के दिखा रहे हो, आपके आगे बहुत गुडी बन रहे हो, पर फिर आपकी 4 कमियां, आपकी 4 बुराइयां किसी और के आगे कर रहे होंगे। तेरे को पता है वो भी ऐसा है, वो भी ये करता है। तो बेसिकली ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इनको सब में कमियां दिखती हैं और दूसरे इंसान के साथ किसी दूसरे की कमियां निकालना, किसी दूसरे की गॉसिप्स करना, किसी के लिए गलत बोलना, इनको बहुत मजे आते हैं ऐसी चीज़ों में। तो इस तरह के लोगों से भी खुद को जितना दूर हो सके रखो, क्योंकि किसी के सगे नहीं है। 4 की बुराइयां आपके आगे कर रहे हैं तो आपकी भी 4 बुराइयां किसी ना किसी और के आगे पक्का करने वाले हैं। ये किसी के सगे नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके खुद को इस तरह के लोगों से भी दूर रखो। सो गाइस, मैंने मेजरली आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि किस तरह के लोगों को आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करना है और इन लोगों से क्यों दूर रहना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम किसी एक इंसान के आसपास रहते हैं, उससे डेली बेसिस पे बात करते हैं, क्लोज होते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करती है। जैसा उसका नेचर होता है, जिस तरह का वो इंसान होता है ना कहीं उसका इफेक्ट हम पे भी आने लगता है। और हमें ना बहुत सिलेक्टिव रहना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी किसके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए कि हमारे पास कैसे, हमारे आसपास किस तरह के लोग होंगे। जितना हो सके अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, जिनके अंदर ऐसे कोई ट्रेट्स नहीं है जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, जो सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं, जो सबके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिनका माइंड बहुत क्लियर है, जिनके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, जिनसे ना कुछ वक्त बात करके हमें ये समझ में आ जाता है, ये फीलिंग आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो, तभी आप भी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप मेंटली अच्छा फील करोगे, इमोशनली अच्छा फील करोगे। लेकिन जो इन 6 तरह के लोगों की मैंने बात करी है, इनको अपने जितने आसपास रखोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा ऐसे लोगों के आसपास रहोगे, एक पॉइंट के बाद आप देखोगे आप खुद भी इनके जैसे बनते जा रहे हो। आपका ऑरा बहुत नेगेटिव हो चुका है, आप खुद एक बहुत नेगेटिव तरह के इंसान बन चुके हो, बहुत गलत हैबिट्स आपके अंदर आ चुकी हैं और ना एक बहुत ही नेगेटिविटी से आपके आसपास रहने लगेगी। तो प्लीज़ इन 6 तरह के लोगों को तो पूरी तरह से कोशिश करना, अगर हो सके तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो। और मैं जानता हूँ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त या कुछ कॉलीग्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे सीनियर मैनेजर्स ऐसे होते हैं, हमारे ऑफिस का स्टाफ ऐसा होता है जिनसे हम पूरी तरह से डिटैच नहीं हो सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते। तो जितना हो सके मतलब से मतलब रखोगे, ठीक है? सिर्फ काम की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे, जितना मतलब है उतनी बात करिए, दैट्स इट। अपनी एनर्जी सिक्योर करके रखो, अपनी एनर्जी सिर्फ अच्छे लोग, पॉजिटिव लोगों के साथ शेयर करो और इस तरह के लोगों से जितना लिमिटेड रह सको, जितना एक बाउंड्री के अंदर इनसे दूर रह सको, उतना दूर रहो, आपके लिए अच्छा होगा। अब आपका क्या ओपिनियन है इन सारे तरह के लोगों के बारे में? नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। क्या आपका कभी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन 6 में से किसी भी तरह के लोगों के साथ? कैसा था आपका एक्सपीरियंस, वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताओ। आई रियली वेट टू रीड ऑल योर कॉमेंट्स। सो जल्दी से कॉमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अगर सच में आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे अभी नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली किसी भी ऐसी रिलेटेबल और रेलेवेंट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।